उसने कह दिया अपनी पत्नी से कि देखो मुझे राजा के यहां से बुलाने आएंगे फांसी लगाने के लिए, तुम बताना मत, कहना वो बाहर गए हैं। पुलिस वाले आए, हवलदार आया, बोले कि कहाँ है यमपाल चंडाल? तो उसने कहा वो तो बाहर गए हैं। अच्छा। घंटे 2 घंटे के बाद फिर आए, बोले कहाँ है यमपाल चंडाल? उसे राजा के बेटे को फांसी लगाना है और जो आभूषण उसके पास होंगे वो सब उसी के हो जाएंगे। तो उस महिला ने मायाचारी की, वो बाहर गए हैं, वो बाहर गए हैं। तो पुलिस वाले तो क्रिमिनोलॉजी पढ़े होते हैं, उन्होंने फट से समझ लिया कि इसके इशारा क्या कर रहा है। और उसने सोचा कि राजकुमार का सारे आभूषण मेरे पति को मिल जाएंगे। और पीछे जाकर के उन्होंने देखा, बोले क्यों रे, तू राज आज्ञा का उल्लंघन करेगा? बोले मैं आज के दिन फांसी नहीं लगाऊंगा क्योंकि चतुर्दशी के दिन मेरा फांसी लगाने का त्याग है। बोले मूर्ख, राजकुमार के सारे आभूषण मिलेंगे तुझे, तू तो चंडाल है मरघट का, और तेरा बिजनेस ही है, धंधा ही है फांसी लगाना। बोले मैं भीख मांग लूंगा मगर चतुर्दशी के दिन के नियम को भंग नहीं करूंगा। जबरदस्ती राजा के पास ले गए और राजा ने कहा कि इसे फांसी देना है। बोले राजन आज तो नहीं दूंगा। राजा क्रोधित हुआ और बोले दोनों को समुद्र में फेंक दो, बोरी में भर के समुद्र में फेंक दो। चंडाल को और राजकुमार को उसने बोरी में भर के फेंका। चंडाल को तो कमल खिल गया, स्वर्गीय देवताओं ने जय जयकार किया और उसे समुद्र में मगरमच्छ खा गई, मगरमच्छ खा गई। तो मुर्दे के ऊपर का सामान किसका है? चंडाल का। तो तुम अपने बेटे को जीते जी चंडाल बनाओगी? सुनो भी बुजुर्ग माताओं, खूब ऐश कर लिए, खूब झुमकी और कड्डोरे पहन लिए, कनकती पहन ली, अब कुछ कर लो अपने जीवन में, कुछ ऐसा काम कर जाओ कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम जीवित हो जाए। जब तुम्हारे बेटे नत बहू जब सहसकूट जिनालय में जाएंगे और जब एक 1.25 फुट 21 इंच की प्रतिमा पर जब दादी माँ का नाम लिखा होगा, उसकी खून 1 किलो बढ़ेगा। मेरी दादी ने ये प्रतिमा बिठाई थी, मेरे कुल में ये भगवान की प्रतिमा बिठाई थी, ये आनंद से भरेगा वो नाती, वो पोता, वो भतीजा, वो भांजा। क्या करोगी? छोड़ जाओगी? इन चंडालों को दे जाओगी? ऐसे ऐसे भी चंडाल मैंने देखे कि मरने के बाद उन्होंने उंगलियां काट करके अंगूठी निकाली, कान को खींच करके झुमकियां उतारी, क्योंकि मरने के बाद शरीर फूल जाता है, खून पानी बनने लगता है, तो बॉडी थोड़ी मोटी होने लगती है, तो वो अंगूठी उतरेगी नहीं, तो अंगूठी काट दी। विचार करना, उंगलियां कटवाना है, कान कटवाना है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो गंभीर सागर उसे भूला नहीं कहता, उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता है। यानी जब जागे तब सवेरा है, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी एक बार जाग जाओ मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं, ये पाप से बच जाओगी। नहीं तो कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, खाई ना खर्ची, आखिर के सब क्या हुआ? छोड़ी। किसके लिए? जो आग लगाएगा, जो आग लगाएगा उसके लिए छोड़ दी। क्या है ये संसार? क्या है ये संसार? प्रेमचंद मुंशी भी यही सोचते हैं, क्या है ये संसार। बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों का अधिवेशन था और हमारी भारतीय संस्कृति में जीने वाले प्रेमचंद मुंशी उस कार्यक्रम के अधिष्ठाता थे, यानी मुख्य अतिथि थे, मगर उन्हें प्रवेश नहीं मिला। प्रवेश नहीं मिला क्योंकि देश विदेश के बड़े बड़े शेक्सपियर जैसे साहित्यकार, उपन्यासकार उस कार्यक्रम में पधारे हुए थे, बहुत चिंतित थे।
कि मुझे मुख्य अतिथि बनाया है और ये चौकीदार मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। कैसा भौतिकवाद, कैसे पंचदियों के विषयों के लोलूपी लोग, कैसे ययासी लोग। क्या करें बेचारे, भारतीय आदमी बहुत सीधा होता है। और जब उनने देखा कि प्रवेश नहीं हो रहा, क्योंकि वहां तो सब सूट बूट पहने हुए और सब बिल्कुल कैप वैप लगा करके सारे टिप टाप लोग बैठे हुए हैं, और मैं तो अपनी भारतीय संस्कृति में जीने वाला एक पैजामा कुर्ता या धोती कुर्ता या पैजामा कमीज और अपनी भारतीय टोपी, और कार्यक्रम में जाना है। आधा घंटे पहले पहुंचे, मगर चौकीदार ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं मुख्य अतिथि हूं यहाँ के। गेट आउट। मुख्य अतिथि हूं यहाँ के। देख रहे हो कैसे कैसे लोग बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं लोग। ये बहुत बड़ा फंक्शन है कुर्सियों में बैठने का, घुटने तोड़ने का, बहुत बड़ा फंक्शन है ये। और वो प्रेमचंद मुंशी ने कहा कि ओहो, यहां तो ऊपर की सफाई की प्रशंसा है, इधर तो कपड़ों की इज्जत है, आदमी की इज्जत नहीं है। गुणवान और चारित्रवान की कदर नहीं है, यहां तो बेईमानों का राज है। प्रेमचंद मुंशी एक ड्राई क्लीन वाले के पास गए, यानी धोबी के पास गए, और कहा भाई मेरे साइज का एक सूट दे दो अगर हो तो, और जो किराया बने वो मुझसे ले लेना, 2-3 घंटे में वापस कर दूंगा। बड़े इज्जतदार व्यक्ति थे। धोबी ने कहा बाबूजी कैसी बात करते हैं, अभी एक नया सूट आया है धुलने के लिए, क्योंकि पहले के लोग कोरे कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि कोरे कपड़े मुर्दे को पहनाए जाते हैं, मुर्दे के ऊपर कफन डाला जाता है कोरा। हमने देखा और आपने भी बुजुर्गों ने देखा होगा कि जब टेलर के यहाँ कपड़े सिलाए जाते थे तो टेलर कपड़ा धोता था और कपड़ा धोकर के ही कपड़े बनाता था। मगर आज हम सूट लाते हैं, नया सूट और नया ही पहन लेते हैं, बहुत अशुभ है बंधुओं। नई साड़ियां पहनना बहुत अशुभ है, धुलना ही चाहिए एक बार, कम से कम पहले पहनने के पहले धुलना ही चाहिए। कफन बिना धुला उड़ाया जाता है मुर्दे के ऊपर। हाँ, अपन तो चलते फिरते मुर्दे ही हैं, अपने अंदर से नैतिकताएं खत्म हो गई, अपने अंदर से प्रेम खत्म हो गया, अपने अंदर से दया खत्म हो गई, अपने अंदर से करुणा खत्म हो गई। हम तो भौतिकवाद में जी रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति के मसालों में हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं बंधुओं, उनके अनुसार हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो तो पापी हैं, दुनिया के मांसाहारी, शराबी, कबाबी, जुआड़ी, बलात्कारी। अब उनकी संस्कृति को आज हमारी भारतीय नारियां उसे स्वीकार कर रही हैं बंधुओं, बहुत सोचनीय स्थिति है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। और प्रेमचंद मुंशी के मन में विचार आया, उसने कहा बाबूजी बिल्कुल अभी धोकर के मैंने तैयार किया है, आप ले जाइए, उनके यहां तो शादी 1 हफ्ते बाद है। और प्रेमचंद मुंशी ने उस कोट सूट को पहना, टाई आई लगा करके गए, और जैसे ही वो पहुंचे बड़े बड़े साहित्यकार, उपन्यासकार उनकी आगवानी के लिए दरवाजे पर आए और उन्हें हाथ मिला करके उनके चरण छू करके और उन्हें उच्च आसन दिया गया। कार्यक्रम हुआ, सभी ने अपने अपने साहित्य के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। सारा कार्यक्रम होने के बाद वात्सल्य भोज हुआ, थालियां लगाई गई, भारतीय भोजन भी था, पाश्चात्य संस्कृति का भी भोजन था। सारे लोगों ने सम्मान के साथ निवेदन किया कि साहब आप स्वीकार करें, भोजन शुरू करें। प्रेमचंद मुंशी ने एक गुलाब जामुन उठाया और उसे ऐसा देख करके अपने कोट के जेब में डाल दिया। एक कचौड़ी उठाई, मटर लगाया और मसल करके कोट के जेब में डाल दिया। एक एक पुड़ी उठाई, सब्जी उठाई और सब अपने कपड़ों में डालते चले गए। जितने लोग वहां बैठे थे साहित्यकार, वो कहते हैं शायद
माइंड डिस्टर्ब हो गया, विक्षिप्त हो गए, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विक्षिप्त हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो वो स्वावे के स्वावे लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ डॉक्टर्स थे, डॉक्टरों ने कहा सर ये क्या कर रहे हैं आप? वो मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों के पैंट के ऊपर दाल के कटोरा डाल दिया। जब 10-15 मिनट ये सब कुछ करते रहे, फिर उन्होंने कहा कि इन्हीं कपड़ों की बदौलत मुझे इस कार्यक्रम में आने मिला है। सोचें जरा, आपके यहां पर आपके पास इंसान की कीमत नहीं है, आप लोगों के पास ये बाह्य चकाचौंध, ये बाहर की दिखावा, इसको ही तुम सब कुछ मानते हो। क्या फटकारा उन्होंने अपनी साहित्य की भाषा में। एक एक लेखक, एक एक उपन्यासकार की आंखों से टपक रहे थे आंसू, और सब उनके चरणों में झुक रहे थे और आई एम सॉरी प्लीज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आधा घंटे पहले आया था और मुझे आपके चौकीदारों ने मुझे वापस कर दिया, क्योंकि मैं एक साधारण इंसान, एक साधु पुरुष के भेष में आया था, मैं एक सज्जन बनकर के आया था। ये भारतीय नारियों के, भारतीय पुरुषों की ड्रेस नहीं है, ये भारतीय संस्कार नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये डूबने वाली संस्कृति है, डुबाने वाली संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति क्यों कहते हैं, और पाश्चात्य किसे कहते हैं? पश्चिम। सूर्य कहां डूबता है? पश्चिम दिशा की तरफ। तो डूबती हुई संस्कृति है, संस्कारों को मिटाने वाली संस्कृति है। क्या उन्होंने लेक्चर दिया और कहा कि तुमने साहित्यकारों का अपमान किया है, तुमने विद्वानों का अपमान किया है, गुणवानों का, चरित्रवानों का अपमान किया है। यह आर्टिफिशियल जीवन कोई जीवन होता है? सबने क्षमा याचना की और प्रेमचंद जी ने 5 मिनट में उनको संबोधन, 10 मिनट में संबोधन देकर और बिल्कुल सहज हो गए और वहां से वापस चले गए। और धोबी को कहा भैया क्षमा करना, कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, जो भी तुम्हारी धुलाई का पैसा हो मैं दूंगा। उसने कहा बाबूजी, आपने उन विदेशियों को वो थप्पड़ मारा है, वो थप्पड़ मारा है कि उनकी जिंदगी में याद रहेंगे कि एक भारतीय साहित्यकार से हमारा पाला पड़ा था। आप बहुत बड़े आदर्श से हमारे भारत के, एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं आप, हमारे भारत के कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, और मैं आपका सम्मान करता हूं। कोई खास बात नहीं हमारे लिए, हम तो धो करके बिल्कुल प्रेस करके यथावत दे देंगे। मगर आपने जो जैन भारतीय झंडा को जो ऊंचा किया है, भारतीय संस्कारों को जो आपने ऊंचाइयां दी हैं, इससे बड़ा सम्मान और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हम भी कुछ ऐसे आदर्श बने, हम भी कुछ ऐसी संस्कृति अपने जीवन में जिए कि उन विदेशियों के मुंह पे हम थप्पड़ मारें। जिन्होंने ये प्रसाधन के सामग्री चलाई है उनके मुंह पे हम थप्पड़ मारें। हम भारतीय इतने सज्जन बनकर के प्रस्तुत हों कि विदेशी भी हमें देख करके नतमस्तक हो जाए बंधु। हम कर सकते हैं, हमारे पास चारित्र है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास गुण है, हमारे पास विवेक है, हमारे पास सब कुछ है। हम चाहें तो एक एक विदेशी को अपने चरणों में झुका सकते हैं। वो आर्टिफिशियल जी रहे हैं और हम ओरिजिनल आदमी, हम भारतीय आदमी, हम उनकी नकल कर रहे हैं। हम मांस लगा करके घूमना चाहते हैं, हम दुनिया की लीपापोती करके दिखाना चाहते हैं। अरे ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है बंधुओं, सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड ही होता है। जैसे प्रकृति ने हमें जन्म दिया था जिस रूप में, उसी रूप में हम आगे बढ़कर के जिए और अपने जीवन को पवित्र महान बनाएं बंधुओं। यही है देश के प्रति विनय, यही है धर्म के प्रति विनय, यही है अपने बुजुर्गों के प्रति आदर्श, और यही है अपने माता पिता का आदर और सम्मान और विनय। और अगर हम उनके विपरीत जाते हैं तो मैं उसे माता पिता का विनय नहीं, अपमान मानता हूं।
अपमान मानता हूं और व्यक्ति एक ना एक दिन परिवार में कोई ऐसा कलंक करेगा, ऐसा काला टीका लगाएगा परिवार में, कुल में, जिसमें तुम्हारे कुल की थू होगी। लोग स्वीकार नहीं करेंगे, सम्मान नहीं देंगे। भले ऊपर से कोई कुछ ना बोले, मगर जब चार सज्जन मिलते हैं तब तुम्हारे घर की बात उन सज्जनों के मुख से निकलती है। जैसे परमेश्वर के मुख से जो बात निकलती है, पंचों के मुख से जो बात निकलती है, वो एक सर्वमान्य होती है। ऐसे ही सज्जनों के द्वारा जिस परिवार की बात निकलती है वही मान्य होती है। हम अपने मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम अपने आप में अच्छे बने हुए हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मगर सज्जन व्यक्ति, साधु पुरुष आपको कितना क्या मान रहे हैं, वही निर्णय, अंतिम निर्णय होता है। बंधुओं, समय आपका हो रहा है, हम विचार करें, समझने का विचार करें। जान जान करके अंध मत बनो बंधुओं, पुण्य के उदय में इतराओ मत बंधुओं। सगर चक्रवर्ती जैसा कोड़ी कुष्ठी हो गया। सगर चक्रवर्ती जैसा राजा, 32,000 मुकुटवर राजाओं का मालिक, 6 खंड का आधिपत्य जिसके पास था, उसके शरीर में कोढ़ हो गया। ये रूप का अहंकार, ये रूप का मद। अरे रूप तो सुंदर कैसे मिलता है? भक्ति सुंदर रूपम। पूज्य समन भद्र स्वामी रत्नकंडक श्रावकाचार्य के अंदर कहते हैं, जो जिनेन भगवान की भक्ति करता है उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय तो करो। जिनको भी यह सुंदर रूप मिला है, सब ने जिनेन भगवान की भक्ति की है। और अब जो जिनेन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, उसका क्या होगा? कहा था ना एक दिन, अभी यही कहा था कि गोल्ड ईदगाह में कहा था, रामचंद्र जी का उदाहरण दिया था कि भगवान के हाथ से जो छूटेगा वो डूबेगा। कहाँ दिया? यहां नहीं दिया, चलो फिर दे देंगे। गोल्डन ईदगाह में दिया था, यहां दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो कबाड़ी का दिमाग है, भरा पड़ा है, जो बटन दब जाए वही निकलना चालू हो जाता है। सबसे बड़े कबाड़ी तो हम साधु लोग हैं। इतना कबाड़ खाना भरा है, जो बटन दब जाए उसी पे चालू। 2 महीने हो गए विनय के ऊपर से प्रवचन चलते चलते, विनय संपन्नता के ऊपर से, और अभी पूरे नहीं हुए। कब तक चलेंगे मुझे पता नहीं। मैं तो इस मंच पे आके जब रास्ते में आता हूं, सोचता हूं क्या बोलूंगा। जिज्ञासा जैसे ही खत्म होती है, एक झटका लगता है, क्या बोलेगा? इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई टूटी चप्पल सड़ी टमाटर तो नहीं फेंक देगा? क्या बोलेगा? मगर जैसे ही मैं मंगलाचरण करता हूं, अपने इष्ट का स्मरण करता हूं, अपने गुरु का स्मरण करता हूं, पूज्य श्री का स्मरण करके जयकारा लगाता हूं, और बस तुम्हारी एक बार शकल देखता हूं, मेरी अकल बदल जाती है और फटाफट निकलना शुरू हो जाता है। 1.25 घंटे हो गया, चल रहा है, चल रहा है बंधुओं, कुछ ले लो। तुम्हें देने आया हूं, पालो कुछ अपने जीवन में, नहीं तो बाद में पछताओगे। ये दावा है मेरा, नहीं पछताओ तो कह देना। चैलेंज है मेरा, क्योंकि मैं जो कहता हूं आगम की आज्ञा से और अंदर से कहता हूं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्रयास करें अपने आप को संभालने का।